Yes, good morning, all of you. Today, in today's class, we are going to start our chapter 12 Government Services copy part जो हमें कॉपी में करना है. So we start from dictation word. Our first dictation word is services. SERVICES सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सर्विसेज वी ऑल नो जो सर्विसेज लोगों के भले के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं. सेकेंड इज हेल्थ केयर. हेल्थ केयर जो प्राइमरी नीड है, HEALTHCARE हेल्थ केयर. हेल्थ केयर होती है जो हमारी अच्छी जो हेल्थ केयर नाम से ही क्लियर है. हेल्थ जो हमारी अच्छी केयर, स्वास्थ्य की हेल्थ की अच्छी केयर होती है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ केयर. ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION ऑर्गेनाइजेशन जिसको संस्था भी कहते हैं. फोर्थ नंबर इज वेलफेयर. WELFARE वेलफेयर. वेलफेयर होता है जो भले के लिए, अच्छे के लिए जो होता है, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर. फिफ्थ नंबर इज मेंटेनिंग. MAINTAINING मेंटेनिंग मतलब किसी भी चीज को मेंटेन करके रखना है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको संभाल के रखना, दैट इज कॉल्ड मेंटेन करके रखना. सिक्स्थ इज प्रॉपर्टी. PROPERTY प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी की भी बात हो सकती है, पर्सनल प्रॉपर्टी की भी बात हो सकती है. तो प्रॉपर्टी PROPERTY प्रॉपर्टी. सेवन नंबर इज डिजास्टर. DISASTER डिजास्टर होती हैं जो हमारी नेचुरल डिजास्टर जिसको बोलते हैं, जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं जिनको हिंदी में कहते हैं, जैसे फ्लड आ जाती है ना, साइक्लोन आ जाता है ना, बाढ़ आ जाती है जिसको बोलते हैं. तो ये सब क्या होती है, डिजास्टर होती है जो नेचुरल होते हैं, वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं. एट नंबर इज कंपल्सरी. COMPULSORY कंपल्सरी. हमें पता है कंपल्सरी का मीन क्या होता है. कंपल्सरी होता है जो जिसके लिए कहते हैं भी हमें ये करना ही है, दैट इज कंपल्सरी, करना ही पड़ेगा. 9 नंबर इज कॉलेजेस. COLLEGES कॉलेजेस. पता है कॉलेजेस जहाँ लोग हायर एजुकेशन जहाँ पे मिलती है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. तो जो कॉलेजेस होते हैं और यूनिवर्सिटी जो हाई लेवल की एजुकेशन जहाँ पे मिलती है. 10 नंबर इज यूनिवर्सिटीज़. UNIVERSITIES यूनिवर्सिटीज़. कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर हायर एजुकेशन मिलती है. 11 नंबर इज एमरजेंसी. EMERGENCY एमरजेंसी. जो जैसे क्या होता है, एमरजेंसी कोई भी मुश्किल का समय होता है, वो उसको एमरजेंसी बोलते हैं. 12 नंबर इज रेस्क्यू. RESCUE रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव. किसी भी चीज में किसी चीज को बचाना, उसको रेस्क्यू करना बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2 हमारा है इम्पॉर्टेंट नंबर्स. मतलब इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, वी कैन कॉल ऑन इम्पॉर्टेंट नंबर्स, है ना. सबसे पहले उन्होंने नेशनल इमरजेंसी नंबर दिया है 112. सेकेंड इज पुलिस 100. मिसिंग चाइल्ड एंड वुमेन 1094. Next is ambulance. When we need ambulance, so we call on 102. Next is child line 1098. And fire, जब कहीं आग लग जाती है तो we will call 101. क्वेश्चन 3 हमारा है fill in the blanks. Services provided Services provided by the government are used by every citizen living in a country. वो कह रहे हैं सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वो क्या है, जो कंट्री में रहते हैं सारे सिटीजन्स के लिए
होती हैं, सब सारे सिटीजन्स के लिए। जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं वो इंडियन सिटीजन होते हैं, जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो फॉरेन सिटीजन होते हैं। मतलब प्रॉपर जो देश के नागरिक होते हैं, अपनी प्रॉपर कंट्री के होते हैं, उनको सिटीजन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं गवर्नमेंट आर यूज्ड बाय एवरी सिटीजन, वो सारे लोगों के जो कंट्री में रह रहे होते हैं उनके थ्रू यूज की जाती हैं। द सर्विसेज नीडेड फॉर द all round development of people is education. The services need for all round, जो लोगों की जो डेवलपमेंट करती है लोगों का, वो सर्विस वो एजुकेशन होती है। पीपल इज एजुकेशन। द सर्विस नीडेड फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज एजुकेशन। क्या होती है वो? शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है। थर्ड वन इज इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, ये पुलिस की ड्यूटी होती है टू एनफोर्स द लॉज ऑफ द एनफोर्स द लॉज ऑफ द लैंड। वो कह रहे हैं पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, जो लोग रह रहे हैं वहां पे, उनकी क्या है, उनको लोगों को कह रहे हैं कि उनको जो लॉज मानने पे पुलिस ध्यान रखती है। पुलिस की ड्यूटी होती है कि लोग क्या है ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं, यानी अनफोर्स का मतलब होता है उनको मजबूर करते हैं भी, मतलब वो ड्यूटीज को फॉलो करे जो उस लैंड पे रह रहे होते हैं। फोर्थ इज हेल्थ केयर इज वन ऑफ द प्राइमरी नीड ऑफ द पीपल। जो हेल्थ केयर है वो कौन सी नीड है? लोगों की प्राइमरी नीड है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी काम भी अच्छे होंगे। तो हेल्थ केयर इज द one of the primary needs of the people. फिफ्थ नंबर इज यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेन। वो कह रहे हैं आप एक रजिस्टर कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं इन अ, कहाँ पे कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन में। इन केस ऑफ थेफ्ट, अगर चोरी हो जाती है, और रिपोर्ट एनी अदर क्राइम, अगर कोई गलत काम, कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट इन अ पुलिस स्टेशन। तो आप पुलिस स्टेशन में कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है राइट, ट्रू, फॉल्स, राइट या रॉन्ग। फर्स्ट इज द पब्लिक सर्विसेज आर यूज्ड बाय एवरी सिटीजन लिविंग इन अ कंट्री। जो पब्लिक सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, वो क्या हर कंट्री में रहने वाले सब लोगों के द्वारा यूज की जाती है। दैट इज ट्रू, सही है, क्योंकि उसको सारे लोग यूज करते हैं। सेकेंड इज इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू एनफोर्स द लॉ ऑफ द लैंड सो दैट पीपल कैन एंजॉय देयर राइट्स। वो कह रहे हैं ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो लोगों को जो लॉज बने हुए हैं वो लोगों को मानने के लिए कहते हैं, ताकि पीपल क्या है, सभी पीपल अपने जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको एंजॉय कर सके। ट्रू, ये भी सही है क्योंकि ये पुलिस की ड्यूटी है। थर्ड नंबर इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, पीस के टाइम पे आर डिफेंस फोर्सेस, हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, डू नॉट प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एनी पॉसिबल थ्रेट एंड डिजास्टर्स। वो कहते हैं भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, जो टाइम होता है पीस ऑफ डिफेंस फोर्सेस डू नॉट, वो कह रहे हैं हमारी जो पुलिस फोर्स होती है वो हमारी कंट्री को जो थ्रेट और डिजास्टर होते हैं उनके लिए प्रोटेक्ट नहीं करती है। वो कह रहे हैं प्रोटेक्ट नहीं करती है, करती है, हमें पता है सबको करती है। तो ये आंसर क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो पुलिस फोर्स है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। Our next true false is during sorry, special health camp are organized to make people aware of the facility being offered by the government. वो कह रहे हैं जो स्पेशल हेल्थ कैंप, वो कह रहे हैं कुछ स्पेशल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि लोग अवेयर हों भी, जो गवर्नमेंट ऑफर करती है फैसिलिटीज वो सब लोगों को मिलती हैं। इस लोग अवेयर का मतलब होता है उनको जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए फैसिलिटीज बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो स्पेशल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ट्रू, किए जाते हैं ताकि लोग क्या है अवेयर हों, उनको पता चले भी गवर्नमेंट जो सर्विसेज ऑफर कर रही है, स्पेशल कैंप लोगों के लिए लग रहे हैं, उसको सबको सबको मिल रहे हैं या
नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट फिफ्थ इज द गवर्नमेंट डज नॉट रन एनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड नहीं करती है हायर एजुकेशन के लिए। जो लोग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कोई भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड नहीं करती है। फॉल्स, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विसेज अगर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की फैसिलिटी देती है तो वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी उनको पूरा प्रोवाइड करवाती है। तो दैट इज, वो कह रहे हैं नहीं करती है, तो ये फॉल्स है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी रन करती है। Our next question is match the following. Match the following. First is police. Police क्या करती है? Police maintain order and peace in the country. जो पुलिस है वो क्या करती है? ऑर्डर और पीस को कंट्री में मेंटेन करती है। सेकंड इज हेल्थ कैंप। हेल्थ कैंप इसका आंसर है हेल्थ सर्विसेज टू द सिटीजन। हेल्थ कैंप क्या करते हैं? हेल्थ सर्विसेज सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा मतलब सबको शिक्षा, सबको एजुकेशन। तो इसका क्या है? एजुकेशन, एजुकेट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या होता है? सभी लोगों को, सोसाइटी में सारे लोगों को एजुकेशन, चिल्ड्रन को, जो बच्चे हैं उनको मिले। फोर्थ इज फायर ब्रिगेड। ये क्या है? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड क्या करती है? रेस्क्यूज पीपल फ्रॉम डेंजर्स फायर। जो कहीं आग लग जाती है तो वहां को उस खतरे से लोगों को बचाते हैं। क्या काम करते हैं? कौन करता है? फायर ब्रिगेड। फिफ्थ नंबर इज बैंक। बैंक क्या करते हैं? लेंड मनी टू पब्लिक एज लोन। वो मनी एज अ लोन जो इंडिया के लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इज आंसर इन वन वर्ड। वन वर्ड आंसर देने हैं। One number question is which program has launched by the government to educate every child in our country? तो वो कह रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट लोगों को, जो बच्चों को कंट्री में एजुकेट करने के लिए, सब बच्चों को एजुकेट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है? सर्व शिक्षा अभियान। कौन सा अभियान है? सर्व शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जो बैंक के बाहर भी होते हैं और हर एरिया में एटीएम होते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड, ए फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Question number 3 is what is the name of the drive that the government of India has undertaken to end the spread of polio? वो कह रहे हैं उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव? उस ड्राइव का नाम क्या है जो गवर्नमेंट क्या है, जो पोलियो के खतरे को स्प्रेड होने से, फैलने से बचाने के लिए कौन सा ड्राइव होता है? पल्स पोलियो। वो कौन सा अभियान होता है, कौन सा ड्राइव होता है? पल्स पोलियो। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम अ स्कूल मील प्रोग्राम डिजाइन्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट। वो कह रहे हैं उस मील प्रोग्राम का, उस खाने का नाम क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस स्कूल्स में दे सकें। तो उस मील प्रोग्राम का खाने का नाम क्या बोलते हैं? मिड डे मील स्कीम। ताकि क्या है, स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल्ड हों, अटेंडेंस अपनी फिल करें। दैट इज मिड डे मील स्कीम, उस मील प्रोग्राम का नाम है। विच नंबर कैन बी डायल्ड टू कॉल अ फायर ब्रिगेड इन केस ऑफ फायर? अगर कहीं आग लग जाती है तो कौन से नंबर पे वी कॉल? 101। हम कौन से नंबर पे कॉल करते हैं? 101 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम देम। One number is the services that the government provide for the welfare of its people. वो कह रहे हैं वो कौन सी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों के भले के लिए? वी ऑल नो
गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसको पब्लिक सर्विसेज भी कहते हैं। वी कैन राइट द आंसर पब्लिक सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज। सेकेंड नंबर इज द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स आर टुगेदर कॉल्ड। जो आर्मी होती है, नेवी होती है या एयरफोर्स होती है, उनको एक साथ क्या बोलते हैं? डिफेंस फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस कहते हैं? डिफेंस फोर्सेस। जब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलके डिफेंस फोर्सेस बनती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द पोस्टल सिस्टम हेल्प अस टू सेंड एंड रिसीव। पोस्टल सिस्टम हमें क्या हेल्प करता है? क्या भेजने में और रिसीव करने में हमारी हेल्प करता है? मेल्स को। जो पोस्टल सिस्टम होता है वो मेल्स को रिसीव और सेंड करने में हमारी हेल्प करता है। 4 नंबर इज द प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी टू कीप इट सेफ। वो प्लेस का कौन सा होता है जहां पर हम अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं और सेफ रखते हैं? क्या बोलते हैं? बैंक। द प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी टू कीप इट सेफ कॉल्ड बैंक। उस मनी को, उस प्लेस को क्या कहते हैं? बैंक। Fifth name them is the machines at different location that provide money at all time। वो मशीन जो different locations में, different areas में होती हैं, that provide money at all time, जो हर समय हमें मनी प्रोवाइड करती हैं, उनको ATMs कहते हैं। What is the full form of ATM? Automated teller machine। Our next question number 8 is name the following। Name the following का first number है three forces protect the country from external danger are। वो जो forces जो protect करती हैं हमारी country को खतरे से, उनको कौन कौन सी हैं? three forces के नाम बताने हैं। The army, the navy, the air force। तीन जो है forces हैं, the army, the navy and the air force। second number is different organization in our country are। जो हमारी country की different organization है वो कौन कौन सी हैं? first is police, second is bank and post offices, C number is hospitals and next is fire brigade। इनके बारे में वो बता रहे हैं। अभी और भी अगर आपको पता हो तो यू कैन टेल अस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी हुई है? फर्स्ट इज पुलिस, सेकंड इज बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, थर्ड इज हॉस्पिटल्स एंड फोर्थ इज फायर ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर्स हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आंसर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज आर। जो अलग अलग तरीके की, डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती हैं। जो किसके थ्रू होता है काम? पुलिस के थ्रू होता है। सेकेंड इज हेल्थ केयर, हेल्थ केयर गवर्नमेंट सर्विसेज है। थर्ड इज एजुकेशन, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर में जो फ्री हेल्थ कैंप्स होते हैं। फोर्थ इज बैंकिंग सर्विसेज, जो लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं जहां हम अपनी मनी को सेफ रखते हैं। फिफ्थ इज पोस्टल सर्विसेज, जिनके थ्रू हम ईमेल सेंड करते हैं, वो पोस्टल सर्विसेज होती हैं। उसके अलावा 6 नंबर है इमरजेंसी सर्विसेज, जिसमें हम पुलिस है, फायर है ना, चाइल्ड एजुकेशन है, उन पे कॉल करते हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। Second is how is the government responsible for the safety and security of its people। वो कह रहे हैं how is government responsible। वो कहते हैं government responsible कैसे होती है for the safety and security of its people। लोगों की safety और security के लिए कैसे responsible होती है? Answer is the government is responsible for the safety and security of its people by the following way। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट इज कैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट इज इट इज अ ड्यूटी ऑफ पुलिस। अभी वो कह रहे हैं अभी सबसे पहले पुलिस की ड्यूटी होती है टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस इन द कंट्री। जो पुलिस है उसकी ड्यूटी होती है वो मेंटेन करके रखती है भी, एक तो बिल्कुल पीसफुल हो जगहें, कहीं भी कुछ भी क्राइम ना हो रहा हो, तो ये पुलिस की ड्यूटी है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। वो क्या करते हैं?
प्रोटेक्ट करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। थर्ड इज द डिफेंस फोर्सेस प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर। जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो हमारी कंट्री को, जो बाहर एक्सटर्नल जो होता है, बाहर खतरा होता है, उससे क्या करती हैं, डिफेंस जो फोर्सेस होती हैं वो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें गवर्नमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू गवर्नमेंट प्रोग्राम। दो गवर्नमेंट के थ्रू जो प्रोग्राम्स होते हैं दैट प्रोमोट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ताकि क्या है, जो एजुकेशन है उसको प्रोमोट किया जाए, चिल्ड्रन जो एजुकेशन है उसको प्रोमोट किया जाए। तो दो गवर्नमेंट प्रोग्राम के नेम बताने हैं। द टू गवर्नमेंट प्रोग्राम, वो कह रहे हैं दो गवर्नमेंट प्रोग्राम दैट प्रोमोट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान, फर्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान जिसमें सबको शिक्षा मिले ऐसा जो है। सेकंड इज मिड डे मील स्कीम, मतलब दोपहर में जो फूड है, जो खाना है, जो मील है वो प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, ताकि क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए, उनका न्यूट्रिशन लेवल भी इम्प्रूव हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो एनरोल्ड हो, अपनी 100% अटेंडेंस भी दें स्कूल में। फोर्थ इज व्हाट रोल डू बैंक प्ले इन आवर लाइव्स। अब कह रहे हैं बैंक का क्या रोल होता है हमारी डेली लाइव्स में, या हमारी लाइफ में क्या होता है। आंसर इज बैंक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिटीजन्स लाइव्स। लाइक क्या उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट इज वी डिपॉजिट आवर मनी इन बैंक टू कीप इट सेफ, हम अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसको सेफ रखने के लिए, ताकि वो सेफ रहती है। सेकंड इज बैंक्स प्रोवाइड लोन्स फॉर बिजनेस, हायर स्टडीज एक्सेट्रा। बैंक क्या करते हैं, हायर स्टडीज के लिए, बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, लोन क्या होता है, कुछ मनी होती है जो एज अ हम लोग बोरो कर सकते हैं बैंक से, हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब हमारा बिल्कुल काम सेट हो जाए, हमारा एजुकेशन हो जाए, बिजनेस हो जाए, तो हम वो क्या है, बैंक को रिटर्न कर सकते हैं। थर्ड इज इट ऑल्सो प्रोवाइड मैनी अदर फैसिलिटीज, वो और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक इंटरनेट बैंकिंग एंड एटीएम। इंटरनेट बैंकिंग होती है जो हमारे स्मार्टफोन्स पे, हमारे नेट पे, है ना, हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट बैंकिंग होती है। एंड एटीएम, और एटीएम सर्विसेज होती है जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं। किसी भी एरियाज में, प्रॉपर एरियाज में सब जगह होती है, हम कहीं से भी मनी हमें मिल सकती है। Here our chapter 12 book copy part is completed.